हाय दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इंस्टेंट एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 107, 111, 116 और सेक्शन 151 के बारे में। सेक्शन 151 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और पुलिस वालों का तो फेवरेट है ही। साथ ही साथ हम समझेंगे काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि 107 और 116 की कार्यवाही पुलिस करती है। तो क्या है 107, 116 की कार्यवाही, और साथ ही साथ जो है 151 का भी इसमें क्या रोल होता है इसको भी समझेंगे, राइट। तो चलिए वन बाय वन करके बेसिकली समझते हैं कि ये सेक्शंस क्या कहते हैं। तो इन सभी सेक्शंस को समझने से पहले ना लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन सेक्शंस का यूज़ किया जाता है। अब कैसे यूज़ होता है समझते हैं। 107 क्या कहता है? सेक्शन 107 क्या कहता है? सेक्शन 107 कहता है कि किसी भी एरिया का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कौन? जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, अगर इस मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन इसको मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति व्यवस्था को भंग कर सकता है, वो पब्लिक जो ट्रैंक्विलिटी है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कर सकता है जिससे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाए, जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो जाए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि उस व्यक्ति से एक बॉन्ड भरवा ले। क्या भरवा ले? वो बॉन्ड भरवा ले और साथ में श्योरिटीज़ भी ले ले। क्या ले ले? श्योरिटीज़ भी ले ले उससे कि भाई आप जो है कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस रॉन्गफुल एक्ट से बचने के लिए, समाज को बचाए रखने के लिए उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा लेना, उस व्यक्ति से श्योरिटीज ले लेना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है अंडर सेक्शन 107 में। 107 में बेसिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता क्या है? वो उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई आप एक रीज़न बता दो कि आपसे बॉन्ड क्यों ना भरवा लिया जाए, आपसे श्योरिटीज़ क्यों ना ले ली जाए। मुझे तो डाउट है कि आप कोई रॉन्गफुल एक्ट करने वाले हैं, तो आप मुझे रीज़न बताओ कि आपसे ये बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए। 107 में सिर्फ वो उससे पूछ सकता है कि भाई आप मुझको कोई रीज़न बताओ कि भाई मुझको तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप जो है कोई रॉन्गफुल एक्ट करने वाले हैं, आप शांति व्यवस्था में जो शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं, मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं चाहता हूं कि आप बॉन्ड भर दो, आप कुछ अपनी श्योरिटी ला कर दे दो मुझको। तो ये चीज़ जो है उससे पूछा जाता है अंडर सेक्शन 107 में। अब क्या होगा? वह व्यक्ति जिससे ये चीज़ बोली जा रही है वो बोलेगा जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं की है मैंने, कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट मैं करने वाला भी नहीं हूँ, आप इंक्वायरी करवा लीजिए। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहेगा ठीक है, इंक्वायरी हम करवा लेंगे, लेकिन जो है आप एक काम करो, सबसे पहले जो है आप ये बॉन्ड भर के मुझको दे दो। 107 में सिर्फ उससे पूछा जाएगा, आप रीज़न बताइए कि आपसे बॉन्ड क्यों न भरवाया जाए। जब वह व्यक्ति रीज़न देगा कि जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहेगा ठीक है आपके खिलाफ एविडेंस है या नहीं है, बट मुझको इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं उस पर इंक्वायरी करवा लूँगा, लेकिन एक आप काम करो, आप मुझे ये बॉन्ड भरकर अपनी श्योरिटीज़ के साथ दे दो। 111 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है, तो सेक्शन 111 क्या करता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर देता है उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवाने का, उस व्यक्ति से श्योरिटीज़ लेने का। गेटिंग द पॉइंट? तो सेक्शन 111 क्या करता है? उस मजिस्ट्रेट को जो है पावर देता है, पावर टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, इस बॉन्ड को भरवाने का, श्योरिटी लेने का। अब ये बॉन्ड जो है कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, ये जो है बहुत ही डिसाइसिव होता है। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर है कि कितना बॉन्ड लिया जाए, कितनी श्योरिटी ली जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है 111 में करता है। चलो जी, व्यक्ति से पूछ भी लिया गया जी आपसे बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए, व्यक्ति ने कह भी दिया जी मैंने कोई काम किया ही नहीं है, ना ही करने वाला हूँ, तो 111 में उससे बॉन्ड भी भरवा लिया गया। जब व्यक्ति ने कहा जी इंक्वायरी करवा लो, तो 116 आता है पिक्चर में। 116 किस चीज़ की बात करता है? 116 बात करता है इंक्वायरी की। अब इंक्वायरी क्या होगा? 116 में जब बॉन्ड भर जाएगा 111 में, तो 116 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है
कि वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर इंक्वायरी करवाए कि इन्फॉर्मेशन कितनी सही है, कितनी गलत है, कितनी झूठ है, बाकी सारी चीज़ें। 116 में इंक्वायरी होती है, इसी को बोलते हैं सेक्शन 107 116 की कार्यवाही। मतलब कि 107 में उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, 116 में उसने इंक्वायरी करवा ली और 111 में उसने बॉन्ड भरवा लिया उस व्यक्ति से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो हियर ऑल दिस हैपेंस इन दीज सेक्शंस। अब ये इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से इंक्वायरी की जाएगी, ये डिफाइन है सेक्शन 116 में। सब सेक्शन 1 कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है इंक्वायरी करवाने का। सब सेक्शन 2 कहता है कि भाई देखो इंक्वायरी का जो प्रोसीजर होगा, जो तरीका होगा, वो वैसा ही होगा जो जैसे समन्स केस में ट्रायल होता है, उसी तरीके से आप इंक्वायरी करेंगे। और सपोज करो कि वो व्यक्ति अगर बॉन्ड नहीं भर पा रहा है तो सेक्शन 116 पावर देता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को डिटेन करके रख सकता है, डिटेन करके रख सकता है जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो जाए या जब तक वो बॉन्ड ना भर के दे दे। गेटिंग द पॉइंट? तो ये 116 बताता है। और लेकिन अब ये इंक्वायरी कब तक खत्म हो जानी चाहिए? सेक्शन 116 कहता है कि विद इन 6 मंथ जो है इस इंक्वायरी को ख़त्म करना है। अगर 116 के अंदर जो है इंक्वायरी 6 महीने के अंदर ख़त्म नहीं होगी तो ये माना जाएगा कि जो ये इंक्वायरी चल रही थी वो अपने आप ही ख़त्म हो गई, डिसमिस हो गई और उस व्यक्ति को जो है आरोप मुक्त कर दिया जाएगा। सो ये है 116। 116 में 6 महीने के अंदर उस इंक्वायरी को ख़त्म करके उस इंक्वायरी को डिसमिस करना होता है। अगर इंक्वायरी अभी भी चल रही है 6 महीने के बाद भी तो जो है इंक्वायरी को अपने आप ख़त्म मान लिया जाएगा। और मान लो सपोज करो कि 116 में इंक्वायरी 6 महीने से ज़्यादा चल रही है और व्यक्ति को फिर भी डिटेन करके रखा गया है, उस व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि वो सेशंस कोर्ट में जाके उस इंक्वायरी को ख़त्म करवा सकता है। तो चलिए बेसिकली ये थे सेक्शन 107, 111, 116। अब बात करते हैं सेक्शन 151 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 151 बेसिकली बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में। पुलिस को पावर देता है कि अगर पुलिस को एप्रीहेंशन है कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है तो उसको सेक्शन 151 में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है 24 घंटे के लिए। ये है सेक्शन 151। बहुत ही फेवरेट क्यों हो जाता है भाई? उसके पास बिना किसी रीज़न से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का ऑप्शन आ रहा है भाई, तो पुलिस उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती है। 151 में जाती है पुलिस, गिरफ्तार करके ले आती है। अब उस व्यक्ति ने कोई कुछ काम किया है या नहीं किया है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या नहीं किया है, कोई मतलब नहीं है। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है नहीं वाला है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। पुलिस उसको जो है गिरफ्तार कर लेती है 151 में। और जब वो 151 में गिरफ्तार करती है तो उसके बाद वो क्या करती है, वो मजिस्ट्रेट को सेक्शन 107 में इन्फॉर्म कर देती है जी इस व्यक्ति से समाज में शांति व्यवस्था को भंग करने की लगता है गुंजाइश है, ये कर सकता है, इसलिए इस पर 107 116 की कार्यवाही कर दी जाए। क्या करती है पुलिस? 151 में गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर देती है जिसके ऊपर 107 116 की कार्यवाही कर दो। तो ये बेसिकली सेक्शन 151 का यूज़ होता है। और आपने सुना होगा कि 151 की कार्यवाही हो रही है, तो 151 की कार्यवाही कोई बहुत बड़ी और बहुत ही जो है ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बट क्या है कि पुलिस इसको मिसयूज़ करती है, गिरफ्तार करके उसको 107 116 में फंसा देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज सेक्शंस 107, 111, 116 और 151। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली ये सेक्शंस क्या कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।